हाँ जी भाई, चैप्टर चल रहा है अपने क्या, चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, अपना एंड चल रहा है चैप्टर का। तो 4 टॉपिक बचे हुए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्स रेशो, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ कंट्रोल में अपन पढ़ेंगे क्या, मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कि किस तरीके से हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ठीक है, तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ऐसी हेल्थ है जिसमें इंसान को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे हर तरीके की क्या रखनी पड़ती है, हर तरीके की हेल्थ में उसको अच्छा होना होता है। जैसे कि फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रखनी होती है, मेंटली हेल्थ भी अच्छी रखनी होती है, इवन सोशल जो उसके सोशल हेल्थ है ना, सोशल यानी कि सोशली रहना है ना, तो सब वो गुड होना चाहिए। इसी सब में अगर वो अच्छा है तो ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी हो सकती है। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है, सेक्स रेशो का मतलब क्या है भाई, कि किसी भी कंट्री में देखो लड़का और लड़के और लड़कियां है ना, सेम नंबर में नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना, या मतलब अगर आसपास में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे कि सेक्स रेशो होता है कि भाई किसी देश में 1000 बॉयज़ के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, या 1000 बॉयज़ के कंपैरिजन में कितनी गर्ल्स है किसी कंट्री में, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशो कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसका मतलब जैसे कि आप कह सकते हो कि हमारे देश में यहाँ पर 1000 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए 1000 के ऊपर लेते हैं। जितनी तो परसेंटेज के बेस पे ले सकते हैं, अपन हर चीज़ क्या लेते हैं परसेंटेज के ऊपर। जैसे कि 100 के बेस पे लेते हैं कि जैसे भाई 100 लड़कों में से या 100 बच्चों में से आप बोल सकते हो कि 70 या 80 स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज होते हैं, है ना, या आप बोल सकते हो कि 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो एवरेज होते हैं। ठीक है, तो अपन किस पे ले रहे हैं, 100 के ऊपर ले रहे हैं, 100 से कंपैरिजन करके ले रहे हैं। तो उसी तरीके से सेक्स रेशो लिया जाता है कि 1000 बॉयज़ में या 1000 बॉयज़ के कंपेरिजन में गर्ल्स कितनी हैं। ठीक है ना, तो हमारे देश में क्या है, ये रेशो क्या है, ज़्यादा है, लड़कियों की क्या है, नंबर क्या है, कम है। ठीक है ना, कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर गर्ल्स की कंपैरिजन गर्ल्स के जो नंबर है वो बहुत कम है। बट हमारे देश में केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ये रेशो बहुत कम है। ठीक है ना, अच्छा है, बल्कि गर्ल्स वहाँ पर ज़्यादा है एक तरीके से। ठीक है, मतलब गर्ल्स ज़्यादा है और लड़के कम हैं। ठीक है ना, मतलब इतना भी कम नहीं है, चलता है, इतना है, ऐसा है। ठीक है ना, तो कम से कम जो लड़कियां जहाँ पर कम हैं वहाँ कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 950 से ऊपर हो। ठीक है ना, जैसे 1000 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कम से कम 950 से ऊपर हो, 960 हो सकती है, 970, है ना, ऐसे ऐसे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, इतना चलता है। ठीक है ना, तो ऐसा मतलब बात ये आती है कि भाई इसको काउंट करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, या हम पढ़ ही क्यों रहे ये चीज़, ये टॉपिक की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, ऐसा क्या बात हो गई कि सेक्स रेशो हमें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो देखो, तो बात ये थी कि पहले के टाइम पर क्या था कि जैसे लड़कियों की शादी होती है दहेज देना पड़ता है। ठीक है ना, इवन उनकी सेफ्टी भी प्रॉब्लम हो जाती थी, है ना, उनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता था, उनका बहुत केयर करनी पड़ती है। ठीक है ना, बाहर नहीं जाने दिया जाता उनको। ठीक है, गर्ल्स को, या खतरा बना रहता है एक तरीके से। ठीक है ना, तो वो है ज़्यादातर तो बात किसकी आती है, दहेज की देने की बात आती थी पहले। ठीक है ना, कि लड़की है तो अब दहेज देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हर हर इंसान लड़का चाहता था कि भाई हमारे तो घर में क्या हो, बेटा ही हो, लड़के ही लड़के हों, ताकि हमें दहेज ना देना पड़े। ठीक है ना, तो ये कंडीशन थी। तो इस वजह से कोई भी इंसान क्या नहीं चाहता था, बेटियां नहीं चाहता था, अपने घर में बेटी नहीं चाहता था। फिर एक टाइम ऐसा आ गया, उसी मामले में ऐसी मशीन आ गई जो जन्म से पहले ये बता देता है कि आपके बेटा होगा कि बेटी होगी। ठीक है ना, तो उस मशीन का क्या करने लगे लोग, गलत फ़ायदा उठाने लगे। ठीक है, कि पहले से पता कर लेते हैं कि भाई लड़का है कि लड़की है, अगर लड़की होती है तो वो पेट में इनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोइटिसाइड, फीमेल फोइटिसाइड होता है। ठीक है ना, फोइटी का मतलब कल पढ़ा था ना अपन ने, फीटस, है ना, पेट में जो बेबी होता है उसे क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है, वो फीटस बनता है ना, तो उसके साइड कर देते हैं। साइड का मतलब आता है ना पेस्टिसाइड,
है ना, पेस्ट को मारने वाला जहर, है ना, उस तरीके से फर्टिसाइड, तो पेट में जो बेबी है उसको मार देना, ठीक है ना, वो कहलाता है फर्टिसाइड। और उसमें भी क्या, फीमेल फर्टिसाइड है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होने लगा कि बहुत लोग क्या करने लगे, फर्टिसाइड, फीमेल फर्टिसाइड करने लगे, ठीक है। उसकी वजह से ये जो रेशो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, है ना, लड़कियों की कमी बहुत हो गई थी, बहुत कम हो गई थी लड़कियां, है ना, लड़के लड़के हर इंसान लड़का लड़का चाहते थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से फिर उस मशीन पर या उस चेक को करने के लिए क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि भाई कोई भी जो सेक्स पता नहीं कर सकते आप, चाइल्ड का जो सेक्स है वो पता नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस पर बैन लगा दिया गया, डॉक्टरों के लिए भी मना कर दिया गया कि कोई भी डॉक्टर ये चेक नहीं करके बताएगा, ठीक है ना। हालांकि रूल तो बहुत सारे हैं, बट फिर भी गलत काम तो हो ही रहे हैं, है ना, क्राइम क्राइम कभी बंद होता ही नहीं है, क्राइम तो बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे कई जगह है, कोई लोग करवा ही रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने बताया था शायद आपको एक, हाँ कुछ दिनों पहले ही पता चला मेरे को भी कि एक हैं हमारे रिलेटिव, रिलेटिव तो क्या मतलब ऐसे ही जान पहचान का है, दोस्त, दोस्त के भी उनके कोई रिश्तेदार है, दूर के रिश्तेदार है उनमें, तो उनने पहले चेकअप करवा लिया कि लड़का है कि लड़की है, लड़का था तो इसने उन्होंने जन्म ले लिया, है ना, जन्म करवा दिया उनका, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं सेक्स रेशो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बर्थ कंट्रोल, क्योंकि हमारे देश में क्या हो रही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बर्थ पे कंट्रोल करना क्या है, ज़रूरी है। पहले के टाइम पे तो क्या होता था, एक ही घर में या एक ही फैमिली में, हाँ, बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे, 7 7 8 8 10 10 बच्चे हुआ करते थे, ठीक है ना। मेरे ही दोस्त हैं, मेरा दोस्त है, ठीक है ना, वो खुद ही 8 भाई बहन हैं, ठीक है ना, 5 तो भाई हैं, फिर 5 बहनें और 3 भाई हैं वो, ठीक है ना। तो ये वाला था, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। फिर गवर्नमेंट ने क्या मतलब अवेयरनेस फैलाई कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे हैं, इस तरीके से, है ना, कम बच्चे रखो, एक ही रखो या 2 ही रखो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो उसके लिए बर्थ कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना, बेरोजगारी बढ़ जाती है, बहुत सारी तकलीफें हो ही रही है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, अब बर्थ को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब मेल फीमेल क्या करते हैं, मैटिंग होती है ना, कॉपुलेशन होता है, तो ये फिर वहाँ पर क्या होता है, कोई ध्यान इतना नहीं रहता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। अब प्रेगनेंसी हो जाती है तो फिर वो बर्थ करना पड़ता है, इस तरीके से। तो प्रेग्नेंट होना ही रोक दो, प्रेगनेंसी ही रोक दो, मतलब कुल मिला करके। तो ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपके पास 3 तरीकों से आप रोक सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है बैरियर, बैरियर का मतलब होता है रुकावट पैदा कर देना, ठीक है ना। सेकेंड है हार्मोनल, हार्मोनल का मतलब है गोलियां खाना, जिसकी वजह से हम अपने हार्मोन्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब है उनका जो टाइम पीरियड है उसको चेंज कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे पेपर डिटेल में, है ना। और इसके और तीसरा मेथड है सर्जिकल, सर्जरी करवा लो, ठीक है ना, जिससे क्या है, सर्जरी करवाने से क्या होगा कि या जैसे कि मेल ने करवा लिया, तो मेल ने क्या करवा लिया, सर्जरी करवा दी, सर्जरी करवा ली, तो अब वो जो स्पर्म है वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे। जब स्पर्म ही बाहर नहीं आ पाएंगे तो आप कितनी भी मेटिंग करो क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, जब स्पर्म ही बाहर नहीं निकलेंगे तो, ठीक है ना। और अगर फीमेल करवाती है, ठीक है ना, आपने कई बार सुना होगा कि उसने आप शादी के बाद या 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, आप उसने ऑपरेशन करवा लिया, ठीक है ना। तो वो जो ऑपरेशन करवा लिया कहते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो ओविडक्ट हमने देखा था, है ना, ओविडक्ट होती है जो है ना, फेलोपियन ट्यूब होती है ना, उसको या तो काट देते हैं या फिर उसमें गिठान बांध देते हैं। इसी तरीके से मेल में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, जो वो डक्ट होती है, वो पाइपलाइन होती है जिसमें से स्पर्म जाते हैं, उसमें या तो गिठान लगा देते हैं या फिर कट कर देते हैं उसको, ठीक है ना। और ये ऐसा ऐसा सर्जरी है या ऐसा मेथड है जो दोबारा सही नहीं किया जा सकता, या वापस आप चाहोगे भाई चलो मैं करवा लिया, अब फिर आप चाहोगे नहीं वापस सही कर दो या वापस उसको खोल दो, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल है ये, है ना, वापस नहीं होगा ये, है ना। तो अगर आपने वास्ट डिफरेंस में, या तो डॉक्टर क्या करते हैं, या तो वास्ट डिफरेंस होता है जो, हाँ, उसमें गिठान लगा देंगे या फिर कट कर देंगे उसको, जिससे क्या होगा, स्पर्म नहीं पहुंच पाएंगे, बाहर ही नहीं आएंगे। जब स्पर्म नहीं आएंगे तो फिर वो कोई प्रेगनेंसी नहीं होगी। या फिर फीमेल में क्या करते हैं, जो ओविडक्ट होता है उसमें भी गिठान लगा देंगे या फिर कट कर देंगे, ठीक है, जिससे एग ही बाहर नहीं आ पाएगा, तो मीटिंग नहीं हो पाएगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं पहले बैरियर, है ना। फर्स्ट मेथड क्या है आपका, बैरियर।
ठीक है। सर मीटिंग ही कराना बंद कर दो ना, जरूरी क्योंकि फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। मीटिंग करवाना बंद कर दो। मीटिंग करवाने का मतलब होता है सेक्स करना। तो बंद कर दो, सेक्स जरूरत कर नहीं पड़ेगी। सेक्स करने इंसान सेक्स करना बंद कर देगा हैं? तो फिर इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है। दुनिया में लोग शादी इसलिए कर रहे हैं, हाँ, है ना। फिजिकल नीड जो होती है, हार्मोन हार्मोन है ना, तो हार्मोन कैसे करेंगे? हार्मोन तो ज़रूरी होता है ना, मतलब हार्मोन ही ऐसा चीज़ है जो आपको मजबूर करता है, ठीक है ना। हार्मोन, अगर ये हार्मोन ही नहीं होंगे, इंसान शादी क्यों कर रहे थे आप तो, है ना। आपके घर वाले इतना पीछे पड़ते हैं, शादी कर लो शादी कर लो, ठीक है ना। ये चीज़ ही ऐसी है, मतलब आप दुनिया में इंसान भले बहुत सारी चीज़ें बोलता है वो, कि चलो किसी का साथ होना ज़रूरी है, बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा, ये सब बहाने होते हैं, ठीक है ना। लेकिन एकमात्र जो रीज़न होता है वो क्या होता है? फिजिकल नीड, ठीक है ना। फिजिकल नीड पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फिजिकल नीड पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पूरी नहीं होगी तो इंसान पागल हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसको जहाँ भी देखेगा ना, वो उसको किसी भी काम 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 ही नहीं कर पाएगा, वो काम में मन ही नहीं लगेगा उसका, अगर वो उसकी फिजिकल नीड पूरी नहीं होगी तो, ठीक है ना। क्योंकि हार्मोन इतना, जो हमारे मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में क्या होता है, ऑएस्ट्रोजन होता है, और प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है ना। तो ये जो सेक्स हार्मोन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मजबूर कर देते हैं, पागल कर देते हैं इंसान को, ठीक है ना। इसकी वजह से वो, अगर वो मान लो उसकी मतलब उसकी फिजिकल नीड पूरी नहीं होती है, तो फिर वो मतलब 99.99 चांसेस होते हैं कि वो कोई क्राइम करेगा फिर। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो मजबूर हो जाता है ना। अब इसका या तो एक रीज़न है कि अगर आप शादी भी नहीं करना चाहते और आप सेक्स भी नहीं करना चाहते, तो फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन का मतलब ये वाला ऑपरेशन नहीं, या तो आप टेस्टिस निकलवा दो, क्योंकि टेस्टिस से ही हार्मोन निकलते हैं, टेस्टिस निकलवा दो, या फिर फीमेल में ओवेरी निकलवा दो, ठीक है ना। क्योंकि फीमेल में ओवेरी हार्मोन रिलीज़ कर रही है और मेल में टेस्टिस हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये निकलवा दोगे, तब उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि पास में लड़की है कि लड़का है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला उसके, ठीक है ना। वो एक नॉन लिविंग थिंग जैसा हो जाएगा, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर वो आराम से अपना सारा काम कर सकता है, कोई क्राइम नहीं करेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़, अब आप ऐसा बोल रहे हो, मतलब हाउ इज़ इज़ पॉसिबल, क्या ना, मतलब इवन आपको खुद को अट्रैक्शन हो रहा होगा, होता है ना। आपके नहीं होता क्या? होता है ना। तो ये देखा, है ना। अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि मेरे को अट्रैक्शन नहीं होता है किसी से, इसका मतलब आप डॉक्टर को चेकअप करवाओ, है ना। हाँ, तो ये वाली बात है। हाँ, बहुत सीरियस वाली बात है। अगर आप कह रहे हो कि मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं होता किसी लड़की से, ठीक है ना, तो ये सीरियस प्रॉब्लम है ना। चलो, क्योंकि इसका मतलब आपके कुछ गड़बड़ है, हाँ, तो चेकअप करवाना ज़रूरी है इसमें फिर, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है ना। कई कई लोग तो 8-8 बच्चे पहले पैदा कर देते, तो क्या बोलते थे, ये तो ऊपर वाले की देन है। अरे भाई, ऊपर वाले की देन कैसे हो गई? ऊपर वाले की देन कैसे हो गई, आप बताओ। बच्चे ऊपर वाले की देन है, भगवान की देन है, ऊपर वाले की देन है, मतलब तुम सब कुछ तुम करो और देन ऊपर वाले की है, हैं? वाली बात है। आज भी तो लोग एक एक बच्चे करके छोड़ देते हैं, फिर ऊपर वाले की देन कैसे नहीं हो रही है, हैं? अगर इंसान चाहेगा तो ही तो बच्चा होगा। अभी हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा? सेक्स रेशो पढ़ा। अब इंसान लड़की नहीं चाह रहा, तो लड़की तो नहीं पैदा कर रहा, वो मार रहा है ना, फोर्टिसाइड किया उसने कई सारे, हैं? तब तो नहीं हो रहे ना बच्चे तुम्हारे। हाँ, मान लो कि भाई अगर किसी का पहला पहला बच्चा है और वो लड़की है, उसने मार दिया, ये लो, हो गया ना बर्थ कंट्रोल, है। कहाँ, भगवान की देन तो आई नहीं, फिर अब ऊपर वाले की देन तो आई नहीं, अब यहाँ तो नहीं आई तुम्हारे ऊपर वाले की देन। अब अगर 10 लड़कियाँ होंगी तो 10 लड़कियों को मार देगा वो तो, अब 11 लड़का होगा तो आ जाएगा, तो भगवान की देन हो गई, समझ रहे हो। तो तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो हार्मोन है, ये ऊपर वाले ने बनाया है सब कुछ, है ना। बॉडी हमारी पूरी ऊपर वाले ने बनाई है, सब कुछ अपन को ऊपर वाले से आया। तो हार्मोन, तो ये फिजिकल नीड बहुत ज़रूरी है। इसी को फिजिकल नीड क्राइम में ना बदल जाए, इसीलिए हमने शादी बनाई, है ना। एक उसको ऑफिशियल कर दिया उस चीज़ को, कि भाई आप शादी करो, फिर आप मर्जी पड़े जो करो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आप सेक्स ना करो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। इवन आप खुद समझ जाओगे एक दिन में, ठीक है ना। चलिए, बोर तो बैरियर का मतलब होता है रुकावट पैदा कर देना, ठीक है ना, रुकावट पैदा कर देना, ठीक है ना। रुकावट पैदा करने का मतलब क्या है? जब सेक्स हो रहा है, मैटिंग हो रही है, तो जो स्पर्म है, ठीक है ना, जो स्पर्म है
वो एग के पास ना पहुंच सके। ठीक है, ठीक है, ये ओवेरी बना दिया अपन ने इस तरीके से। ठीक है, ये लो, अब यहाँ से स्पर्म आएंगे, ये स्पर्म है और ये एग है। तो ऐसा कुछ कर दें, रुकावट पैदा कर दें। रुकावट पैदा करने का मतलब क्या है कि आप स्पर्म को यहाँ तक पहुँचने ना दें। ठीक है ना, तो बैरियर में क्या हो जाएगा, तो पहला आता है आपका, दो तरीके से कर सकते हो आप इसको, बैरियर को। ठीक है, ठीक है, एक होता है कॉन्डोम। ठीक है, और सेकंड होता है क्या, आईयूडी, आईयूडी। ठीक है, आईयूडीज। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है ना, चलो अभी देखेंगे कॉन्डोम क्या होता है। कॉन्डोम एक बलून के जैसा शेप का बलून होता है एक तरीके से। ठीक है ना, प्लास्टिक का बना होता है, उसे सेक्स के टाइम पर उसको पहना जाता है। ठीक है, मेल या तो मेल पहनेगा उसको, ठीक है ना, फीमेल के भी आते हैं, फीमेल या तो अपनी वजाइना में लगाएगी या फिर मेल उसको अपने पेनिस पर पहन लेगा, पीनस पर पहन लेगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो उसी कॉन्डोम में रह जाते हैं। ठीक है ना, कॉन्डोम में रह जाएंगे तो वो जा नहीं पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका ये, ठीक है ना, अब तक का सबसे बेस्ट तरीका है। बाकी इसके अलावा जितने भी आएंगे सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, चलिए, तो बट इंसान देखो आप इतना घटिया है कि सबसे अच्छा तरीका यही है, इसमें कोई ना तो साइड इफेक्ट होते हैं ना कुछ भी नहीं होता है, और सबसे बढ़िया तरीका यही है। उसके बावजूद आप इंसान जो है वो इसको नहीं पहनता है। ठीक है ना, और प्रेग्नेंट हो जाते हैं लोग बाग। ठीक है ना, फिर बाद में लड़की जो है उसको लगता है कि भाई प्रेग्नेंट हो गई, अब रोकें, फिर बाद में गोली दवाइयाँ खाती है जो अभी अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए, तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड देखिए आईयूडी। आईयूडी का मतलब क्या होता है, इसमें देखो, इसमें और तीन आपके आ जाते हैं, ABC। ठीक है, आईयूडी में पहले आता है कॉपर टी, कॉपर टी। ठीक है ना, चले, मतलब तीन तो नहीं है, इसके तीन पॉइंट है, मतलब को मिलाकर कॉपर टी के ही तीन पॉइंट है। ठीक है ना, चलिए, A, B और C। चलिए, कॉपर टी। कॉपर टी क्या होती है, ये एक ऐसी टी शेप की एक स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, कॉपर का वायर लगा होता है इसमें, कॉपर का वायर इस पर लगा होता है इस तरीके से, और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, जैसे कि लोग बाग कॉन्डम नहीं पहनना चाहते, ठीक है ना, तो ना ही वो गोली दवाई खाना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते, तो ये क्या होता है, या है ना, तो क्या करते हैं, जो फीमेल है ये फीमेल में लगेगा, है ना, मेल में नहीं लगता ये, तो डॉक्टर के पास जाती है, और डॉक्टर इसको, जैसे ये है ना, इसको ऐसे पकड़ के मोड़ देगा इसको इस तरीके से। ठीक है, तो ये छोटा सा हो जाएगा, छोटा सा होकर के, और इसमें एक धागा लगा होता है पीछे ऐसे लंबा सा। ठीक है ना, वो इसको ऐसे पकड़ेगा, दबाएगा, और दबा करके वेजाइना के थ्रू यहाँ पर यूट्रस में छोड़ देगा। जिसे छोड़ देगा ये वापस टी शेप में आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉपर है, कॉपर का वायर इसके ऊपर लगा रहता है, और इसमें धागा होता है, और ये बाहर निकला रहता है। ठीक है ना, तो क्या होता है इसमें, अब कौन अगर कोई कॉन्डम नहीं पहनना चाहता है तो मन नहीं पहनेगा। ठीक है ना, तो जब स्पर्म आते हैं तो स्पर्म क्या होगा भाई, स्पर्म जो कॉपर है ये क्या करता है, स्पर्म को रोक देता है। ठीक है ना, इसकी स्पीड को बहुत कम कर देता है। ठीक है, हाँ, तो स्पीड को बहुत कम कर देगा तो जो स्पर्म है वो वहाँ अंदर तक नहीं जा पाएंगे, उसके पास मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ये होता है, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम कैसी है, वैसे तो 99.99 ये होता है कि नहीं होने देता ये फर्टिलाइजेशन, बट कभी कभी क्या होता है, गलती से बाई चांस मान लो कि कोई स्पर्म चला ही गया तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सेकंड ये है, वैसे तो नहीं होता है, ठीक है ना, सेकंड ये है कि इससे इरिटेशन होती है, ये अड़ता है अंदर। ठीक है ना, टच होगा तो मतलब इरिटेशन होती है ना, ईचिंग होती है, तो उससे इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है ना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, चलिए, तो ये तो बैरियर हो गया अपन ने। बैरियर का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, तो रुकावट पैदा कर दिया कॉन्डम पहन के, और सेकंड अपन ने क्या, कॉपर टी लगा करके, ये तो बैरियर हो गया, रोक दिया अपन ने। ठीक है, अब आती है बात किसकी, हार्मोनल। हार्मोनल का मतलब है कुछ गोलियां खाना। ठीक है ना,
हार्मोन में चेंजेस कर देना, ठीक है ना, हार्मोन, ठीक है। देखो अब ये इसमें क्या है कि ये सिर्फ किसके लिए है, लड़कियों के लिए होगा, लड़कों में तो कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। कैसे भाई, देखो हार्मोन में क्या होता है, कुछ पिल्स होती है ना, कुछ गोलियां होती है, जिससे खाने के बाद क्या होगा कि हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवेरी जो है वो एग को बाहर ही नहीं निकालती है, ठीक है ना। तो जब एग ही नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंट ही नहीं होगी वो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हो गया। सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कि मान लो कि फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब तो उसके पीरियड्स आएंगे नहीं, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन होने के बाद तो पीरियड्स आएंगे नहीं, पीरियड्स का मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। तो अब उसने गोली खाई, गोली खाने से क्या होगा, है ना, अब ये जो एग है ना, ये यहाँ पर आ गया, यूट्रस में आ गया, ठीक है। तो वो गोली खाएगी या पिल खाएगी कुछ, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होंगे, हार्मोन चेंज आने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो ये जो वॉल्स थी, है ना, यहाँ पर बनी रहती है जो मेंस्ट्रुएशन वाली, ठीक है ना, ये सब टूट जाती है और उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा तो ये एग भी बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। एग या एग बोलेंगे या उसको अपन बोलेंगे जायगोट, जो जायगोट है वो भी, या एम्ब्रियो बोल दो, एम्ब्रियो भी बाहर आ जाता है, ठीक है ना। चलो ये प्रोसेस नहीं था, वो तो मेंस्ट्रुएशन है, वो तो नेचर है, नेचुरल है ना। लेकिन होता क्या है कि एग है यहाँ पर, अब मेटिंग हुई तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो जायगोट बन गया, अब जायगोट बनने के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, तो दीवार से चिपक जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, यूट्रस में चिपक जाएगा। तो अब ये जो यूट्रस है ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो ये बेबी को बड़ा करेगा, ठीक है ना, तो ये मेंस्ट्रुएशन होगा ही नहीं, आई बात समझ में। अरे मेरे भाई गोली को भूल जाओ अभी, ठीक है ना। तो मेंस्ट्रुएशन कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब ये मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब वो ये यहाँ पर एम्ब्रियो यहाँ पर भी आ गया, तो अब ये प्रेग्नेंट हो गई, लेडी क्या हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। अब इसको लग रहा है कि भाई मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना, ठीक है ना, अब ये गलती से प्रेग्नेंट तो हो गई, बट इसको लग रहा है कि अब मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है, इस बेबी को जन्म नहीं देना है, ठीक है ना। तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं बस, है ना, तो ये छोटा सा अभी 1-2 सेल ही है बस ये, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, कुछ गोली खाएगी, अब मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगे क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, गोली के बाद मेंस्ट्रुएशन होने लग जाएगा। हाँ, तो गोली खाएगी, गोली खाने के बाद वो मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, फिर जायगोट भी बाहर निकल जाएगा। जो वो एम्ब्रियो जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, जायगोट तो यहाँ होता है, यहाँ आने के बाद तो वो एम्ब्रियो हो गया, ठीक है ना, तो वो एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा, बात समझ में आ गई, ये रीज़न है। तो देखो कंटेन हार्मोन विच प्रिवेंट्स द रिलीज हार्मोन, ठीक है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो दो तरीके से ये जो पिल्स हैं वो काम करती है, हार्मोन में इम्बेलेंस करती है, बट ये हार्मोन को चेंज करे, हमारी जो नेचुरल बॉडी है, जो नेचुरल का टाइम टेबल है इसका, ठीक है ना, हार्मोन का, उसको ये इम्बेलेंस कर देता है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पिल्स के, ठीक है ना। अगर कुछ भी केमिकल हमारी बॉडी में बाहर से मैन मेड केमिकल अंदर जाएगा तो वो तो साइड इफ़ेक्ट तो करेगा ही करेगा, है ना, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। चलिए, सेकंड देख लिया अपन ने, थर्ड देख लो। थर्ड क्या है भाई, सर्जिकल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो देखो ऑपरेशन हाँ, ठीक है। तो ये इस जो टेस्टिस है, ठीक है ना, इससे जो पाइपलाइन जाती है, ये डक्ट जाती है, इसे क्या कहते हैं अपन, सर्जिकल एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन इस पाइपलाइन को वास डेफरेंस, डेफरेंस, ठीक है, क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस कहते हैं,
ठीक है ना। और फीमेल्स में इसको क्या बोलते हैं? एप्सन आप तो फेलोट्यूब फेलोपियन ट्यूब या फिर ओवी डक्ट। ठीक है, चलिए। तो होता क्या है, वास्ट डिफरेंस। तो सर्जिकल में क्या होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास, इसको नसबंदी भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ ठीक है ना, ये नस से एक तरीके से इसको नस मानते हैं, ठीक है ना। तो नसबंदी यानी कि नस को बांध देना, ठीक है ना। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, अब देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस स्पर्म बनाता है, स्पर्म जाएंगे यहाँ से, इस पाइपलाइन में से जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको या तो कट कर देंगे या फिर यहाँ पर बांध देते हैं, ठीक है। तो अब कितनी भी मीटिंग करो आप, ये क्या नहीं होगा, स्पर्म रिलीज बाहर नहीं जा पाएंगे, बाहर नहीं जा पाएंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेल, तो आदमी का क्या है, मेल ईगो बहुत ज़्यादा होता है शादी के बाद जो होता है ना। तो शादी के बाद मेल ईगो, शादी के बाद तो क्या मतलब मेल ईगो रहता है ना। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर शादी के बाद लेडीज़ ही ऑपरेशन करवाती हैं, ठीक है ना, आदमी नहीं करवाता है, उसके बाद मेल ईगो है, ठीक है ना, मर्दानगी, ठीक है ना। तो आदमी नहीं करवाते, लेडीज़ से ज़्यादा करवाती है। और लेडीज़ से ज़्यादा क्यों करवाती है, क्योंकि लेडीज़ पे दबाव डाल जाते हैं कि भाई बार बार प्रेग्नेंट हो गए, इससे क्या करवा लो, ऑपरेशन करवा लो, ठीक है ना। तो लेडीज़ से ज़्यादा करवाना पड़ता है उनको, ठीक है ना। तो लेडीज़ों में क्या होता है, ये सेम टू सेम डॉक्टर क्या कर देगा, ओविडक्ट को कट कर देगा या फिर इसमें गिठान लगा देगा, टाई कर देगा, इसको बांध देगा, ठीक है ना। ऐसे करके कुछ बांध देगा तो चाहे कितना भी स्पर्म आए अब, ठीक है ना, एक तो यहीं रह जाएगा इधर ही, नहीं स्पर्म अंदर जा पाएगा, ठीक है ना, इधर ही बांध देगा ठीक है। तो बट ये क्या है, इरिवर्सिबल है। अब बाद में अगर आप ये सोचो कि भाई नहीं, हाँ, क्योंकि इसके अलावा जितने भी थे अभी अपन ने पढ़े, है ना, अपन ने क्या पढ़ा, कॉन्डम पढ़ा था, बैरियर में अपन ने कॉन्डम पढ़ा। कॉन्डम में क्या था कि आपको जब नहीं चाहिए तो पहन लो और जब चाहिए तो मत पहनो, सिंपल है, ठीक है ना। आप चाह भी सकते हो, नहीं भी चाह सकते, जो आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। सेकंड बैरियर में अपन देखा था टी, कॉपर टी लगाया था। तो जब तक आपको नहीं चाहिए प्रेगनेंसी तब तक आप उसको लगा के रखो, ठीक है ना। जब चाहिए तो धागा था ना नीचे, ये धागा था, उसको पकड़ के खींच देते हैं नीचे से, डॉक्टर के पास जाएंगे वो पकड़ के खींच के निकाल देगा। ये सॉफ्ट तो होती है, वो सॉफ्ट होती है, खींच के निकाल देगा, ठीक है ना। अब आप चाहो तो प्रेग्नेंट हो जाओ, ठीक है ना, प्रेगनेंसी का। तो इसमें चाहने ना चाहने का था। इस तरीके से अपन ने देखा अभी हार्मोन वाला था, जिसमें पिल्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं। तो उसमें क्या था, अगर आपको नहीं चाहिए तो गोलियां खा लो और चाहिए तो मत खाओ, ठीक है ना, ये था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि भाई चाहिए और अब नहीं चाहिए, करवा लिया अब बात खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने मेथड्स पढ़ लिए, किसके भाई, किसके मेथड पढ़ लिए, बर्थ कंट्रोल के मेथड पढ़ लिए कि अगर आप ये सब करवाओगे तो आप बर्थ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, है ना। इंसान सेक्स के चक्कर में इतना पागल रहता है कि सब कुछ भूल जाता है, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्योंकि ये नेचर है, कुछ भी नहीं कर सकते इसका तो, ठीक है ना। बट इतना पागल हो जाता है कि वो बीमारियां भी ले लेता है और दे देता है, ठीक है ना। चलो, तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है सेक्स करने से, क्या क्या बीमारियां हो सकती है, तो वो देखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, दो तरीके की बीमारियां हो सकती है, एक तो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एक होता है वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, ठीक है। तो देखिए, पहले पढ़ेंगे अपन बैक्टीरियल, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो दो बीमारियां होती है, एक होती है गोनोरिया, गोरोनिया या गोनोरिया, गोनोरिया, गोनोरिया ठीक है। और सेकंड जो बीमारी होती है वो क्या होती है, सिफिल्स या साइफिल्स, ठीक है। तो देखिए, जो गोनोरिया होता है, गोनोरिया में क्या होता है भाई, देखो ये क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग, यानी कि वो बीमारी हो जाती है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल
इंटरकोर्स विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है ना। तो ये बीमारी तब होगी जब कोई ऐसा इंसान है जिसके क्या है, ये बीमारी है, गोनोरिया है। अब अगर उसने अनप्रोटेक्टेड क्या कर लिया, सेक्स कर लिया किसी के साथ, ठीक है ना, इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, या मैटिंग कर ली, ठीक है ना। अनप्रोटेक्टेड का मतलब यह है बिना कॉन्डम पहने, ठीक है ना, उसने कॉन्डम नहीं पहना है और उसने सेक्स कर लिया डायरेक्टली, तो जिसके साथ उसने किया है उसको भी क्या कर सकता है, वो गोनोरिया कर सकता है, उसको भी गोनोरिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अगर मान लो किसी कोई लेडी है उसको गोनोरिया है, ठीक है ना, तो और अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वो अपने बेबी को भी गोनोरिया दे सकती है। होती कैसे गोनोरिया की? एक बीमारी है जो सेक्स की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, जब मतलब यूरिनेशन होता है, ठीक है ना, जब टॉयलेट करते हैं तो उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है ना, तो ये ऐसी बीमारी होती है, ठीक है। तो इसका इलाज करवाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है ये, ठीक है ना। तो अगर कोई, तो बता ही दिया मैंने आपको कहाँ कहाँ से हो सकती है, कोई किसी को है तो वो दूसरे हेल्दी पर्सन को कर सकता है, ठीक है ना, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन को कर सकता है अगर उसने क्या किया है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, ठीक है ना। इसके अलावा ये मदर से बेबी को जा सकता है अगर वो प्रेग्नेंट है तो, ठीक है ना। चलिए, साइफिल्स भी सेम टू सेम है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें पूरी बॉडी पे घाव हो जाते हैं, छोटे 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 गोल गोल से, हाँ, साइफिल की वजह से, ठीक है ना, पूरी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे से क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। घाव हो जाते हैं तो चिकन पॉक्स तो फिर दाने होते हैं वो तो, है ना, तो घाव जैसे हो जाते हैं, जैसे लगी हो चोट, किसी ने छील दिया हो, ऐसे हो जाता है ये, है ना, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। इसमें बुखार आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, पेट में जलन लगने लग जाती है, अल्सर हो जाता है ना। अपन ने पढ़ा था ना कि स्टोमक में क्या होता है, HCl निकलता है, ठीक है ना, लेकिन म्यूकस भी निकलता है जो उसकी लेयर को प्रोटेक्ट करता है, तो इसकी वजह से वो लेयर क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से HCl की वजह से वो स्टोमक की वॉल को जल जाता है, जलन कर देता है ना, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, तो बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, अल्सर हो जाता है ना, हड्डियों में पेन, हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है ना, लीवर डिजीज़ हो जाती है कई सारी, और जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी उसमें भी सूजन आ जाती है ग्लैंड्स में, ठीक है ना। तो मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, घाव ही घाव हो जाते हैं, ठीक है ना, हर जगह पर घाव घाव हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, ठीक है ना। चलिए, और ये कब होगा, ये भी तब होगा जब किसी इंसान को है, इन्फेक्टेड पर्सन है ये, और अनप्रोटेक्टेड क्या कर लेगा, सेक्स कर लेगा, ठीक है ना। और ये सेक्स कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, वेजाइना के थ्रू भी हो सकता है, वेजाइना से करोगे, या एनस के थ्रू करेंगे तो भी हो सकता है, और ओरली भी करेंगे तो भी हो सकता है, हर तरीके से जो सेक्स कर सकते हैं उससे साइफिल हो सकता है, ठीक है ना। और प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, तो उससे अपने बेबी को भी हो सकता है साइफिल्स, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया अपने क्या, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन, बुखार किसकी वजह से आता है, बैक्टीरिया की वजह से कि वायरस की वजह से? वायरस की वजह से। बुखार आता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है ना। इसीलिए उसमें कौन सी दवाई लेते हैं अपन, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का मतलब ये है बैक्टीरिया से एंटी, ठीक है ना, बैक्टीरिया का एंटी है वो, यानी कि दुश्मन है, ठीक है ना। तो बुखार आता है किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। और जुकाम खांसी किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, इसीलिए कहते हैं कि वायरल चल रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, तो वो फैल जाता है वायरल, है ना, तो खांसी जुकाम होता है वायरस की वजह से, और बुखार आता है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। चलिए, तो देखिए भाई, हाँ जी, तो इसमें भी दो बीमारियां हैं आपके पास वायरस की, ठीक है। फर्स्ट है एड्स, AIDS, ठीक है ना। फुल फॉर्म क्या है इसकी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। मेन है इम्यूनो डिफिशियंसी, इम्यून डिफिशियंसी, इम्यून का मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, अपनी अंदर पावर,
इम्यूनिटी हाँ कितनी इम्यूनिटी है। हाँ, ठीक है ना। और ये कौन किसकी वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से, एचआईवी वायरस। HIV, ठीक है ना। क्या होता है एचआईवी? वायरस का नाम है, एड्स होता है, ठीक है ना। ये ऐसा वायरस है जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है ना। अब इसका नाम देखो क्या है, एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ले लेना, है ना। इम्यून का मतलब है इम्यून सिस्टम हमारा। डिफिशियंस का मतलब है कमी हो जाना, इम्यून सिस्टम की कमी हो जाना। सिंड्रोम का मतलब है बीमारी, कमी, ठीक है ना। तो ऐसी बीमारी जिसमें क्या होती है, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, पूरा ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बीमारी नहीं है एक तरीके से आप देखो तो। या यूँ समझ लो कि इंसान को अगर एड्स हो गया तो वो एड्स की वजह से नहीं मरता, ठीक है ना। मतलब मौत तो पक्की है, अगर किसी को एड्स हो गया तो मौत पक्की ही है 100%, चाहे वो कितने भी टाइम में हो। किसकी वजह से होता है ये? वायरस की वजह से। कौन सा वायरस है? HIV वायरस, ठीक है ना। कौन सा वायरस है ये? एचआईवी वायरस। HIV वायरस है, ठीक है ना। एचआईवी। तो HIV वायरस की वजह से होता है ये, ठीक है ना। तो होता क्या है, तो जिसको ये हो गया मौत तो पक्की है, चाहे वो कुछ महीनों में हो चाहे कुछ सालों में हो, मौत तो पक्की है। बट वो जो मौत होगी ना वो इसकी वजह से नहीं होगी, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देगा। आज अगर अपन जिंदा हैं, बचे हुए हैं, ठीक है ना, आज हम अगर हम अपन हेल्दी हैं, हमें को कोई बीमारी नहीं है, तो वो किसकी वजह से? इम्यून सिस्टम की वजह से। इतने सारे वायरस, इतने सारे बैक्टीरिया, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे क्या कर रहे हैं? अटैक करते हैं। 24 आवर्स अटैक चल रहा है अपने बॉडी पे। तो हमारा इम्यून सिस्टम ही तो है जो उनको भगा रहा है, ख़त्म कर रहा है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमें बीमारियाँ नहीं हो रही है, ठीक है ना। अब हाँ, अब वही नहीं बचेगा। अब ये तो वो है जो भाई इसको ख़त्म कर देगा, ले भाई साहब। अब तो अब इंसान इससे नहीं मर रहा है, मरेगा कैसे? क्योंकि अब इतनी सारी बीमारियां उसको हो जाएगी, सारी बीमारी हो जाएगी उसको, सब तरह की बीमारी उसको यूं ही हो जाएगी फटाफट, ठीक है ना। गया और ये बीमारी, गया और ये बीमारी, खांसी तो कभी मिटेगी नहीं, ठीक है ना। इस तरीके से हो जाएगा, तो इंसान दूसरी बीमारियों से मर जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अपने इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है ना। तो अगर किसी को ये है तो वो तो 100% मरेगा ही मरेगा। बट अगर उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया किसी के साथ तो उसको भी ये हो जाएगा। इसके अलावा ये किससे हो सकता है? अगर ब्लड का ट्रांसफ़र हो गया अगर किसी भी तरीके से, ठीक है ना, किसी का ब्लड चला गया अंदर, ठीक है ना, ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है ना, तो चला जाएगा। इसके अलावा सिरिंज लगती है ना, इंजेक्शन लगाते हैं, वो भी ब्लड में जाती है। अब उसी सिरिंज को किसी हेल्दी पर्सन ने लगा लिया, ठीक है ना, तो उससे भी ये एड्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके अलावा ये मदर से बच्चे में भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब बातें हैं इसमें, ठीक है भाई। चलिए सेकंड देखो, सेकंड बीमारी क्या है मेरे पास जो वायरस की वजह से होती है, वो होता है जेनिटल वॉर्ट्स। जेनिटल वॉर्ट्स, ठीक है। वॉर्ट्स का मतलब होता है मस्से, मस हो जाते हैं ना, देखे आपने मस से? ब्लैक ब्लैक से जाते हैं। हाँ, ब्लैक से भी होते हैं, रेड कलर के भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, है ना, रेड कलर के भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं, ये मस्से होते, ये तो भाई मस्से तो सिर्फ मस्से ही है, ठीक है ना, लेकिन ये हो रहा है जेनिटल, जेनिटल तो साथ में, ठीक है ना। तो जेनिटल मस्से यानी कि जेनिटल एरिया पर होंगे ये, है ना, थाइज के बीच में होंगे, ठीक है ना, जेनिटल एरिया जो है वहाँ पर होंगे। इसके अलावा जहाँ एनस, एनस समझते हो, जहाँ से वो अनडाइजेस्टेड फूड बाहर आता है ना, उसके आसपास का जो एरिया है ना, जहाँ से क्या आता है, जो एनस होता है, जहाँ ये एनस होता है इसके आसपास, और आसपास भी कितना, 5 to 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। इस एरिया में मस्से हो जाते हैं बहुत, ठीक है ना। और जो जेनिटल एरिया है हमारा, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास का एरिया, थाइस के बीच का एरिया, ठीक है ना, उस जगह पर बहुत सारे मस्से हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम करता ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बीमारियां होती हैं। तो अपन ने देख ली कौन कौन सी बीमारियां, बैक्टीरियल देख ली और वायरल देख ली, ठीक है ना। तो ये बीमारियां होती हैं तो बचना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर आप अपना क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है।